जी, आपका बिज़नेस का सेकंड चैप्टर है, वो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अगर आपने बुक निकाल ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल ली है तो कम से कम फ़ोन की स्क्रीन ज़रूर देख लो। चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट सम इम्पोर्टेंट इशू। मैनेजमेंट हमने पढ़ा हुआ है, मैनेजमेंट याद करो। मैनेजमेंट के अंदर अलग अलग टाइप मैनेजमेंट क्या होता है, जो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस हैं उनका जो टोटल होता है उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। उसके अंदर सारे हमने फंक्शन पढ़े हुए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे पढ़े हुए हैं। तो उनके बारे में तो हमने पढ़ लिया था कि मैनेजमेंट में क्या क्या काम किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, वो चीज़ आज आपने पढ़नी है। क्या आप मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो, मान लो आप एक संस्था को चला रहे हो, जैसे स्कूल को कोई प्रिंसिपल चला रहा है या मैनेजर चला रहा है, तो उस मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है। मैनेजमेंट जो होती है वो नेचर वाइज, इसको साइंस भी कहा जाता है, इसको आर्ट भी कहा जाता है और इसको प्रोफेशन भी कहा जाता है। तो इसकी तीनों चीज़ें इसको कहा जाता है। मतलब आप इसको साइंस भी कह सकते हो, आप इसको आर्ट भी कह सकते हो, आप इसको प्रोफेशन भी कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट का ही पार्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट साइंस क्यों है, फिर पढ़ेंगे हम मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, फिर थर्ड में प्रोफेशन। सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट साइंस क्यों है, मैनेजमेंट को हम साइंस क्यों कह सकते हैं। हाँ जी, साइंस का मतलब ये मत समझना कि साइंस एक सब्जेक्ट है। साइंस का मतलब अलग ही होता है। साइंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर हमें सिस्टमेटिक नॉलेज मिले। मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज दी जा रही है, तो आप एक तरह से साइंस गेन कर रहे हो, आप एक साइंस ले रहे हो। कोई भी मान लो एक मिस्त्री भी है ना, मिस्त्री एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर काम को सीख रहा है ना, वो भी एक साइंटिस्ट का काम कर रहा है, मतलब साइंस को सीख रहा है वो एक तरह से। तो साइंस मैनेजमेंट का मतलब साइंस भी होता है। एक एक थोड़ा थोड़ा रीड कर रहा हूँ, जितना रीड कर रहा हूँ उतना ही आपको याद करना है। साइंस रेफर्स टू दैट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which man has acquired on the basis of observation and experiment and verification of this knowledge is possible। साइंस के अंदर हमने नॉलेज एक्वायर करनी है और वो जो नॉलेज है हमारी एक्सपेरिमेंट से आएगी। मान लो आप कोई बाइक चलाना सीखते हो, पहले 2-3 दिन बाइक चलाना सीखोगे तो आपको मतलब बाइक चलाना सीख रहे हो या कोई भी ऐसी कार चलाना सीख रहे हो, तो पहली बार में नहीं आएगी। धीरे धीरे आपको चोट भी लग सकती है, आप एक्सीडेंट भी छोटा मोटा हो सकता है। तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। क्या कर रहे हो, एक्सपीरियंस, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आप वो चीज़ चलाना सीख रहे हो। तो ये साइंस होती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में भी ऐसे होता है। कोई भी बहुत तगड़ा मैनेजर होगा, मान लो अंबानी है, रिलायंस के हैं, या टाटा हैं, जो रतन टाटा हैं वो टाटा कंपनी के हैं, तो उन्होंने ये बचपन से थोड़ी सीखा हुआ था। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी नॉलेज बढ़ती रही वैसे वैसे वो सीखते रहे। तो धीरे धीरे ना हर चीज़ सीखी जा सकती है। तो यही साइंस होती है। अब मेन तो ये 2 लाइनें ही याद करनी है आपको। उसके बाद आता है आपका अगर आपके पास यही है सर। ठीक है। सबसे पहला है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है, जो भी साइंस सीखता है ना उसको वो सिस्टमेटिक तरीके से सीखता है और उसको फुल नॉलेज होती है हर चीज़ की। एक बार रीड कर रहा हूँ। इट इज़ नेसेसरी फॉर साइंस इज़ टू बी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो सिस्टमेटेड बॉडी ऑफ नॉलेज। बस यहाँ तक याद करना है। जो मैनेजर होता है ना उसको हर चीज़ की नॉलेज होती है अपने फील्ड की। अगर वो अपने फील्ड की नॉलेज नहीं रखेगा ना तो उसको कुछ नहीं आएगा। तो सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज को गेन करना पड़ता है, और वो जब सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज को गेन कर रहा है तो वो साइंस सीख रहा है एक तरह से। सेकंड है बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। आप दुनिया में कोई भी काम कर लो, आप
कोई भी नया काम कर लो, कोई भी चीज़ सीख लो, तो आपको ना फैक्ट एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट से ही सीखते हो। कोई भी नया काम करोगे तो आप उनकी चीज़ों के बारे में ना जानोगे, छोटी मोटी चीज़ें देखोगे, उसको विश्लेषण करोगे, जांच पड़ताल करोगे उसकी, और एक्सपेरिमेंट कर कर के सीखोगे। जब भी नई चीज़, मान लो किसी ने खाना बनाना भी सीखना है ना, नई नई चीज़ों का खाना का आविष्कार करना, तो एक्सपेरिमेंट करता है, ये चीज़ इसमें मिला के देखते हैं स्वाद बनती है या नहीं बनती। तो मैनेजमेंट में भी यही होता है कि नए नए तरीके कर खोज करके देखते हैं, भाई कौन सा तरीका सबसे बढ़िया होगा। जैसे अपना कोई भी स्कूल है, स्कूल में क्या होता है, नए नए रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं, कभी कोई रूल बन जाते हैं, कभी कोई रूल बन जाते हैं। तो वो रूल जो हैं, वो जो अच्छा रूल बनेगा वो बढ़िया तरीके से फॉलो हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, तीन तीन पॉइंट करने हैं। थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल का मतलब होता है दुनिया में हर जगह लागू होने वाली। साइंस एक ऐसा सिस्टम है, जब भी आप कोई काम करते हो, एक्सपेरिमेंट, नॉलेज वगैरह, सबसे हर काम पूरी दुनिया में एक जैसा होता है। दुनिया में ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, बस एक आधे केस को छोड़ के, कि जब भी कोई काम सीखता है तो उसको धीरे धीरे सीखा जाता है। हाँ, कहीं ओवर इंटेलिजेंट या बंदे ऐसे होते हैं जिनको कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनको सब कुछ आता है। ऐसे तो बहुत रेयर केस होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन नॉर्मल बंदों को क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे सीखना पड़ता है। तो दुनिया में हर जगह ऐसा ही सिस्टम होता है कि धीरे धीरे आपको नॉलेज लेके सीखना पड़ता है। धीरे धीरे मतलब हर काम आता है। ठीक है, तो साइंटिफिक, बस ये 2 या 3 लाइनें जहाँ तक आप ये इसको याद कर सको वो कर लेना, ज़्यादा नहीं करना। आज हमने, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आज हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। मैनेजमेंट 3 तरह की होती है। मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है, और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। आज हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट साइंस क्यों है, क्योंकि साइंस से में हम नॉलेज गेन करते हैं, एक्सपेरिमेंट एनालिसिस से सीखते हैं। और मैनेजमेंट में भी तो यही होता है, सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, और एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। तो साइंस और मैनेजमेंट लगभग एक जैसी चीज़ें हो गई। तो ये आज हमने पढ़ा, तो इसको आप एक ध्यान से एक बार पढ़ लेना। जितने 2-2 3-3 लाइनें याद करनी है आपको, समझना है।